सोचो तुम अचानक एक फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाओ। नॉर्मल एनीमे में क्या होता है, हीरो को कोई जादुई तलवार मिलती है या वो कोई ओवर पावर दानव बन जाता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसी कोई पावर नहीं मिली। उसे मिला तो बस एक खौफनाक श्राप, रिटर्न बाय डेथ, मरकर वापस लौटने की ताकत। यानी जब भी वो मरेगा वो एक वीडियो गेम के चेक पॉइंट की तरह जिंदा हो जाएगा, लेकिन मरने का वो भयानक दर्द, हड्डियां टूटने की आवाज, वो खौफ और ट्रॉमा हमेशा उसके दिमाग में रहेगा। अगर आप अप्रैल में सीजन 4 देखने जा रहे हो तो आज हम एनिमे इतिहास के सबसे दर्दनाक, डार्क और मास्टरपीस शो रीज़ीरो के सीजन 1 से 3 तक की पूरी कहानी एक एक खौफनाक डिटेल के साथ डिकोड करने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ क्योंकि ये सफर आपके दिमाग के तार हिला देगा। चैप्टर 1, द डेथ गेम एंड द मेंशन लूप। कहानी शुरू होती है नात्सुकी सुबारू से, जो अचानक लोगोनिका नाम की जादुई दुनिया में आ जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक बेहद खूबसूरत हाफ एल्फ लड़की एमिलिया से होती है, लेकिन एक पुरानी झोपड़ी में एल्सा दी बॉयल हंटर नाम की एक खूंखार हत्यारिन उन दोनों का पेट फाड़कर उन्हें बेरहमी से मार डालती है। सुबारू अपनी पावर से वापस लौटता है। कई बार दर्दनाक मौत मरने के बाद आखिरकार दुनिया का सबसे ताकतवर नाइट राइनहार्ड वहां आता है और एल्सा को हराकर उनकी जान बचाता है। अगली बार सुबारू की आंखें रोसवाल मैंसन में खुलती हैं। यहाँ उसकी मुलाकात दो जुड़वा मेड्स रैम और राम से होती है। यहाँ सुबारू का दूसरा डेथ लूप शुरू होता है। उसे पता चलता है कि गांव के एक पपी के रूप में एक जादुई मॉन्स्टर मैड बीस्ट उस पर जानलेवा कर्ज लगा रहा है। एक लूप में तो रैम खुद सुबारू को विच कल्ट का जासूस समझकर बेरहमी से मार डालती है, लेकिन सुबारू हार नहीं मानता। वो वापस लौटता है और गांव के बच्चों को बचाने के लिए खूंखार भेड़िया मैड बीस्ट से लड़ता है। जब रैम खतरे में होती है तो सुबारू अपनी जान पर खेलकर उसे बचाता है। सुबारू की इस बहादुरी को देखकर रैम का दिल पिघल जाता है और वो उसके प्यार में पूरे तरह से पागल हो जाती है। चैप्टर 2, द रॉयल इलेक्शन एंड द विच कल्ट। अब सुबारू और एमिलिया राजधानी आते हैं। पता चलता है कि एमिलिया लोगोनिका की अगली रानी क्वीन बनने की 5th कैंडिडेट्स में से एक है, लेकिन एमिलिया की शक्ल विच ऑफ एनवी जैसी है, इसलिए पूरी सभा में सब उसका अपमान करते हैं। सुबारू उसे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में जूलियस नाम के नाइट से बुरी तरह पिट जाता है। तभी खबर आती है कि विच कल्ट मैंसन पर हमला करने वाला है। सुबारू जब वहां पहुंचता है तो लिटरली लाशों का ढेर लगा होता है। रेम की लाश, गांव वालों की लाश, सब खत्म। यहाँ एंट्री होती है सीजन 1 के सबसे खौफनाक विलेन बेटेलग्यूस की, जो स्लोथ का सिन आर्क्स बिशप्स है। वो अपनी अनसीन हैंड्स से सुबारू के सामने रेम की हड्डियां तोड़ देता है। सुबारू इतना टूट जाता है कि वो रेम से कहता है चलो सब छोड़कर यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं। लेकिन यहाँ रेम एनिमे हिस्ट्री की सबसे खूबसूरत स्पीच देती है। वो सुबारू को याद दिलाती है कि वो उसका हीरो है। सुबारू वापस उठता है। वो क्रूस और अनास्तासिया के साथ एक अलायंस बनाता है। उनका पहला टारगेट था 400 साल पुराना एक विशाल उड़ता मॉन्स्टर व्हाइट वेल। एक भयंकर जंग होती है। यहाँ बूढ़ा स्वॉर्ड्समैन विलियम अपनी मरी हुई पत्नी का बदला लेने के लिए वेल को चीर डालता है। इसके बाद सुबारू बेटलग्यूस पर हमला करता है। बेटलग्यूस सुबारू के शरीर पर कब्जा कर लेता है, लेकिन सुबारू जूलियस से खुद को मरवाकर वापस लूप करता है और फाइनली अपनी चालाकी से बेटलग्यूस का हमेशा के लिए काम तमाम कर देता है। चैप्टर 3, सेंचुरी एंड द विचेस ऑफ सिन। सीजन 2 शुरू होते ही ऐसा झटका लगता है कि दिमाग सुन्न हो जाता है। जब सुबारू लड़ रहा था तब ग्लूटनी के आर्क बिशप ने रैम पर हमला कर दिया। उसने रैम की यादें और उसका नाम खा लिया। अब रैम एक कोमा में जा चुकी है और सुबारू को छोड़कर पूरी दुनिया उसे भूल चुकी है। सुबारू सुसाइड करता है, लेकिन उसका चेक पॉइंट अपडेट हो चुका था और रैम को नहीं बचा पाता। इस दर्द के साथ सुबारू एमिलिया के साथ सेंचुरी पहुंचता है। यहाँ एक जादुई बैरियर है जिसे तोड़ने के लिए एमिलिया को 3 खतरनाक ट्रायल्स पास करनी होंगी। यही सुबारू की मुलाकात एकिडना से होती है, जो विच ऑफ ग्रीड है। एकिडना उसे अपनी टी पार्टी में बुलाती है, जहाँ सुबारू बाकी पुरानी विचेस से मिलता है। सेंचुरी में सुबारू को एक भयानक सच पता चलता है। रोसवाल के पास एक जादुई किताब गॉस्पेल है और उसी ने एल्सा को मैंसन पर हमला करने के लिए हायर किया था। रोसवाल चाहता है कि सुबारू एमिलिया के अलावा बाकी सबको मरने दे और एक इमोशनल मॉन्स्टर बन जाए। सुबारू एक ऐसे लूप में फंस जाता है जहां सेंचुरी में ग्रेट रैबिट उसे और सबको लिटरली जिंदा चबा जाते हैं। अब अगर रोसवाल की गद्दारी और ग्रेट रैबिट वाला हॉरर सीन सुनकर अगर आप भी हैरान हो गए हो तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? चलो अब देखते हैं सुबारू इस नामुमकिन लूप को कैसे तोड़ता है। चैप्टर 4,
एमिलिया's पास्ट एंड चूज मी। सुबारू पूरी तरह हार मान चुका था, लेकिन तब ओटो नाम का उसका दोस्त आकर उसे जोरदार पंच मारता है और कहता है हम दोस्तों से मदद मांगना। इधर एमिलिया फाइनली अपने डार्क पास्ट का सामना करती है। हमें पता चलता है कि बचपन में पेटेलग्यूस एक बहुत अच्छा इंसान था और एमिलिया की आंटी फॉर्चूना से प्यार करता था, लेकिन तभी वहाँ पेंडोरा विच ऑफ वैंगलोरी का हमला हुआ। पेंडोरा ने अपनी शक्तियों से ग्यूस को पागल कर दिया और उसी के हाथों फॉर्टूना को मरवा दिया। इसी ट्रॉमा की वजह से एमिलिया ने खुद को बर्फ से जमा लिया था। इस सच का सामना करके एमिलिया सारे ट्रायल्स पास कर लेती है। दूसरी तरफ सुबारू गारफेल को अपनी टीम में लाता है। गारफेल मैनसन जाकर एल्सा को एक भयानक फाइट में मार देता है, लेकिन मैनसन जल रहा था और लाइब्रेरियन बीएट्रिस 400 सालों से एक झूठे वादे के इंतजार में अंदर मरने जा रही थी। सुबारू लिटरली आग के बीच दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और बीट्रिस का हाथ पकड़कर चिल्लाता है चूज मी। बीट्रिस सुबारू के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। दोनों मिलकर वापस सेंचुरी आते हैं और अपनी नई जादुई ताकत अल समक से उन खूंखार ग्रेट रैबिट्स को हमेशा के लिए एक दूसरे डायमेंशन में भेज देते हैं। सीजन 2 के एंड में सुबारू ऑफिशियली एमिलिया का नाइट बन जाता है। चैप्टर 5 वाटर सिटी। सीजन 3 की कहानी एक साल बाद शुरू होती है। एमिलिया को प्रिस्टेला दी वाटर सिटी में इनवाइट किया जाता है, जहां रॉयल इलेक्शन की सारी कैंडिडेट्स जमा होती हैं। लेकिन शांति बस कुछ पल की थी। विच कल्ट ने एक साथ पूरी सिटी पर हमला कर दिया। इस बार एक नहीं 4 खतरनाक आर्कबिशप आए थे, ग्रीड, वार्थ, लस्ट और ग्लूटनी। सीरियस वार्थ ने एक ऐसा जादू किया कि अगर वो डरेगी तो पूरा शहर डरेगा और अगर उसे दर्द होगा तो पूरा शहर मरेगा। कैपेला लस्ट ने कई बेकसूर लोगों को मक्खियों और छिपकलियों में बदल दिया और रेगुल्स ग्रीड ने एमिलिया को किडनैप कर लिया ताकि वो उसे अपनी 79th बीवी बना सके। हाँ, 79th। सुबारू का एक पैर कट चुका था, लेकिन इस बार उसने सिटी के ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया और पूरे शहर में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली स्पीच दी। डरो मत, मैं वही हूँ जिसने व्हाइट वेल और पेटेलग्यूस को मारा था, हम इन्हें हराएंगे। इस स्पीच ने गारफेल, जूलियस और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान रेनहार्ड के अंदर आग लगा दी। रेनहार्ड और सुबारू मिलकर ग्रीड से लड़ते हैं। ग्रीड खुद को इनविंसिबल समझता था क्योंकि उसने अपना दिल अपनी बीवियों के शरीर में छुपा रखा था। सुबारू इस सीक्रेट को क्रैक करता है। एमिलिया बीवियों को आजाद करती है और रेनहार्ड रेगुल्स को मिट्टी में मिला देता है। दूसरी तरफ भयंकर लड़ाई होती है, जहां विलियम को अपनी ही मरी हुई पत्नी थ्रेसा की लाश से लड़ना पड़ता है। आखिरकार विलेंस शहर से भाग जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही बड़ी तबाही छोड़ जाते हैं। कई लोगों की यादें मिट चुकी थी और कुछ मॉन्स्टर बन चुके थे। सीजन 3 इस नोट पर खत्म होता है कि सुबारू और उसकी टीम अब रेम और बाकी लोगों को ठीक करने के लिए बहुत बड़े और खौफनाक मिशन प्लेडेस वॉच टावर की तरफ निकलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये था रीज़ीरो का सीजन 1 से 3 तक का फुल डिटेल रिकैप। अब अप्रैल में आने वाला सीजन 4 में वॉच टावर का वो आर्क शुरू होगा जो इस एनिमे का सबसे डार्क और साइकोलॉजिकल हिस्सा है। अब मेरा एक सवाल आप सबसे है, पूरे रीज़ीरो में आपको सबसे बेस्ट गर्ल कैरेक्टर कौन सी लगती है? क्या वो एमिलिया है, रेम है या फिर एकिडना? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। और अगर आपको ये इसिकाई एनिमे का रिकैप अच्छा लगा तो मेरी दैट टाइम आई गॉट रिकार्नेटेड एज अ स्लाइम का रिकैप भी जरूर देखना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फाइनली इस धाकर रिकैप को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो सीजन 4 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे रेंट अ गर्लफ्रेंड और टोक्यो रिवेंजर के बाद ये वो तीसरा एनीमे है जिसके मेन कैरेक्टर ने मुझे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट किया है, जो मेन कैरेक्टर्स के दाम पे किसी धब्बे से कम नहीं है। चलो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।